जी आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बहा के चले, कदम के निशान बढ़ा के चले। और आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां के चले, कदम के निशान के चले। कैसे हो दोस्तों? मेरे इस नए व्लॉग में आपका भाई राहुल शर्मा रोहतकी, बीटेक लंदन वाला, इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ और शाम का टाइम हो चुका है। तो घूमने के लिए हम लोग निकले हैं, अकेला मैं, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने के लिए बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और अपने दोस्तों को जो इस वक्त पास आउट होकर के निकले हैं किसी न किसी भी डिग्री से, तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं यही रहती है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, मोटिवेट हो, और उसके बाद अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए, जैसे आपके परिवार की स्थिति हो, थोड़ा सा बाहर निकलो और बंदिशों में नहीं बंधना। मेरी रिक्वेस्ट बार बार यही रहती है आप लोगों से कि आपके शहर में हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक दलदल मिलेगा। दलदल किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, और कोई ऐसा दलदल जिसमें आपकी रुचि ना हो लेकिन आप खींचे चले जाते हैं। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी आप लोगों ने किसी दोस्त के कहने पर ज्वाइन कर ली, और आपका जो मूलभूत उद्देश्य है कि आप टेक्निकल डिग्री करके लाखों कमा सकते हो बाहर, लेकिन आपने अगर दलदल में फंस गए किसी राजनीतिक पार्टी में या कोई दूसरी एक्टिविटी जो आपके मेन उद्देश्य से आपको दूर करती है, तो ऐसे दलदल में नहीं फंसना है। किस्मत ने शायद आपके लिए बहुत कुछ सोचा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त, नेता एक ही बनता है। अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो यकीनन आपको पॉलिटिक्स में ट्राई करना चाहिए, और अगर नहीं तो आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए अपनी कमाई पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने उद्देश्य पर। अपने गोल को लेकर के आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ये मेरी आपको राय है। और जो आज का यूथ है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने गोल की तरफ काम करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा भटकता है। उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती है जो उनका ध्यान भटकाती है, तो उनको अपने ध्यान से भटकना नहीं है। जैसे मैंने कहा राजनीति, उसी तरीके से अफेयर्स। जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, मैं तो यही कहूँगा कि दूर रहो। नहीं तो जैसा एक महानुभाव सर हैं हमारे सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भाई पहले तू अच्छे तरीके से दिल ही लगा ले, उसके बाद देखी जाएगी। 2-3 साल 4 साल के बाद जब अकल ठिकाने आएगी तब तक देर हो चुकी होगी, फिर शुरू कर लेना। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि दलदल में ना फंसें, और किसी भी तरीके का, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास दलदल में फंसने के। दलदल में ना फंस के अपने गोल के प्रति एक्टिव रहें। अपनी पढ़ाई जो है आपने की है उसमें अपना 101% लगा दीजिए, और ये सोचिए कि आपका जो गोल है वो डायमंड है, तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो संघर्ष है, वो ऐसा होना चाहिए जैसे गोल्ड। इस लेवल की आपको करनी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो करो, और अगर उन सब से अलग आपको लगता है कि मैं तो
प्राइवेट इंडस्ट्री या कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जा कर के बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, तो फिर उसकी कोशिश करो, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह करो, पढ़ाई करो, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको सुधारो। और मैं वीडियोस इन दोस्तों के लिए बनाता हूँ जो कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री करने के बाद भी कमज़ोर रह जाते हैं और कोई सोर्स ऐसा नहीं मिलता जो उनको मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, जिसकी बहुत कमी रहती है। एक लास्ट चीज़ कि जब आप कोई भी टेक्निकल डिग्री करते हो तो अपनी सोच की तरह 3-4 दोस्त बनाओ, अपनी सोच की तरह जैसा आप सोचते हो। और ये एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल आप साथ में रहते हो, आपको ज़्यादा पता होगा कौन दोस्त कैसे सोचता है। ऐसे 4 दोस्त बनाओ और कुछ अलग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ओनली। ये नहीं कि बीटेक करने के बाद। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब चैनल बनाओ और 4 साल में जो भी आप टेक्निकल, जो भी आपका इंटरेस्ट है, किसी गेम में है, किसी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड, कोई केटी सेशन आपको देना है, कुछ भी ऐसा, तो उस चीज़ को लेकर के आप यूट्यूब पे बनाओ। देखो, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यूट्यूब एक कमाई का साधन है। यूट्यूब तो जस्ट एक जरिया है, ठीक है, अपनी नॉलेज को शेयर करने का, अपने टैलेंट को शेयर करने का। यूट्यूब भी तब शुरू करो जब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स हो, कोई आपके अंदर यूनिक टैलेंट हो। यूट्यूब, ये मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब शुरू कर देते हैं ये समझकर कि इससे पैसा आएगा। इससे पैसा नहीं आता, इससे पैसा नहीं आता। स्किल्स पैसा लाती है, आपका जो टैलेंट है वो पैसा लाता है, ठीक है। कुछ लोग, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, अगर आपने एक टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लिया है आपके, या किसी भी कोर्स में, या आप वकील भी हैं, अपने मेन गोल को मत छोड़ो। जीवन में हर टाइम एक चीज़ याद रखना, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा ध्यान में रखना, उसको पैसे से कंपेयर मत करो, उसमें अपनी जान की बाजी लगा दो। डेफिनेटली वो आपको 101% आपको बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल ठीक है, जब आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है, आप किसी तरीके का चैनल स्टार्ट करके तब आप अपना चैनल बना सकते हो, उस पर वीडियो बना सकते हो। लेकिन फिर वही, यूट्यूब आपको नहीं प्रेजेंट करता, आपकी स्किल्स को प्रेजेंट करता है। अगर आपने अंदर कोई टैलेंट नहीं है और फिर कुछ शुरू कर दिया, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड कर लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जय हिंद, जय भारत। और मैं राहुल रोहतगी, इस वक्त लंदन से।